चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. This is another lecture of unit number 2. In last lecture we have discussed some types of errors, जिसमें मैंने सिंगल बिट, मल्टीपल और आपको बस्ट एरर आपको बताया था. इस टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी सम एरर डिटेक्शंस और करेक्शंस मेथड, जो मैंने आपको बताया था. चेक सम, पैरिटी चेक्स, ये सब मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा. On receiving a frame, the receiver count the number of ones in it. In case of even parity check, if the count is 1 is even, the frame is accepted, otherwise it is rejected. A similar rule is adopted for odd parity check. ये मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि जब भी हम उसमें पढ़ेंगे इवन पैरिटी और पैरिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो आप देखिएगा कि इवन पैरिटी में जो नंबर ऑफ़ वंस जो मैंने सेंडिंग साइड से करके भेजे हैं, अगर वो रिसीविंग साइड पे भी नंबर ऑफ़ वंस आपके इवन ही रहते हैं आफ्टर काउंटिंग, तो आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है. मतलब आपका डेटा बिल्कुल करेक्ट है और डेटा फ्रेम विल बी एक्सेप्टेड. अदरवाइज़ अगर उसकी पैरिटी डिस्टर्ब होती है, तो कहीं ना कहीं वो रिजेक्टेड होगा. द पैरिटी चेक इज सुटेबल फॉर सिंगल बिट एरर डिटेक्शन ओनली. चेकसम की अगर मैं बात करूं, इन द एरर डिटेक्शन स्कीम द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज अप्लाइड. डेटा इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज फ्रेम और सेगमेंट. The sender at the segment using one's complement arithmetic to get the sum. If then complement the sum to get the checksum and send it along with the data frames. The receiver at the incoming segment along with the checksum using one's complement arithmetic to get sum and then complement से. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हम उसमें चेकसम कैलकुलेट करके दे रहे हैं, चेकसम मैंने आपको बताया कि जो चेकसम की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ़ वर्ड्स का मैं टोटल सम निकाल के उसको मैं क्या कर रहा था, उसको मैं ओरिजिनल डेटा के साथ ऐड करके भेज रहा था, तो वो आपका चेकसम था. ठीक है. और उस चेकसम को हम अब आफ्टर रिसीविंग जब वो चेकसम फिर से कैलकुलेट होगा जब रिसीवर साइड पे, तो अगर वो दोनों चेकसम एक जैसे हो जाएंगे तो आपका डेटा डिस्टर्ब नहीं होगा. तो ये आपका सिंपल सा उसमें ये पूरा प्रोसेस है. इसके बाद देखिएगा चेकसम में डेटा डिवाइडेड सम फिक्स्ड साइज फ्रेम द सेंडर एट वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू उसमें द रिसीवर एट द इनकमिंग सेगमेंट अलॉन्ग विद द चेकसम यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एडिंग टू गेट द सम एंड देन कॉम्प्लीमेंटेड. इफ द रिजल्ट इज 0 द रिसीव फ्रेम एज एक्सेप्टेड. और ना फिर वो रिसीवर साइड पे फिर जाके वो उसको चेकसम कैलकुलेशंस होंगे. अगर वो 0 आता है तो आपका फ्रेम क्या है, एक्सेप्टेड है. अदरवाइज इट विल बी डिस्कार्डेड एट द रिसीवर साइड. ठीक है. द नेक्स्ट इज CRC की अगर मैं बात करूं, तो CRC इन्वॉल्व्स बाइनरी डिवीजन ऑफ डेटा वेट्स बीइंग सेंट बाय अ प्री डिफाइंड डिवीजर एग्रीड अपॉन बाय कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स. द डिवीजर इज जनरेटेड यूजिंग बोले. देखो, जैसा कि मैंने आपको CRC के बारे में बताया था, CRC मैंने आपको बताया था कि एक इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती है, उसको मैं एक डिवीजर के थ्रू डिवाइड करवाता हूँ. ठीक है, डिवीजर के थ्रू. और इसमें हम एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. एक्सॉर ऑपरेशन आप सभी को पता रहता है. ठीक है. तो इस जो बाइनरी सम हम इसमें करवाते हैं. हेयर द सेंडर परफॉर्म्स बाइनरी डिवीजन ऑफ डेटा सेगमेंट बाय द रिसीवर. इफ then append the remainder called CRC bit to the end of the data segment. This makes the resulting data unit exactly divisor by the divisor. The receiver divides the incoming data unit by the divisor. If there is no remainder, अगर आपका लास्ट में रिसीवर साइड आपका कोई रिमाइंडर नहीं आता है, तो आप उसको क्या मान लेते हैं कि डेटा आपका करेक्ट है. ठीक है, डेटा आपका एक्सेप्टेड है. ठीक है. तो यही सीधा इसमें सिस्टम है पूरा कि नो रिमाइंडर. CRC में मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवाया था क्लास में, उस समय आपकी ऑफलाइन क्लासेस लगनी थी. एरर करेक्शंस की अगर मैं बात करूं, एरर करेक्शन टेक्निक्स फाइंड आउट एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिट्स दैट हैव बीन करप्टेड एंड एज वेल एज देयर लोकेशंस. आप देखिएगा एरर करेक्शन स्कीम में अगर मैं जो कोई भी करप्टेड बिट्स है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी लोकेशन भी हम कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर सकते हैं. एरर करेक्शन में देयर आर 2 प्रिंसिपल वेज. इसके 2 प्रिंसिपल्स होते हैं. बैकवर्ड एरर करेक्शन, रीट्रांसमिशन जिसको कहते हैं. इफ द रिसीवर डिटेक्ट एन एरर इन द इनकमिंग फ्रेम, इट रिक्वेस्ट द सेंडर टू रीट्रांसमिट. अगर रिसीवर को ऐसा लग जाए कि इसमें कोई एरर आ रहा है, तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि इसको रीट्रांसमिट करिए. और रिक्वेस्ट किसको करेगा, वो आपको सेंडिंग वाले स्टेशन को करेगा. फिर इट इज़ अ रिलेटिवली सिंपल टेक्निक, बट इट कैन बी एफिशिएंटली यूज्ड बाय ओनली योर transmitting is not expensive in the fiber optics and the time for transmission is low relative to the requirement and application. Second is the forward error correction. If the receiver detects some error in the incoming frame, it executes error correcting code that generate the actual frame. The shapes
बैंडविड्थ रिक्वायर रीट्रांसमिशन, इसमें भी हम इस कंडीशन में भी इसमें क्या करते हैं, रीट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, देयर आर 4 मेन एरर करेक्शन कोड आर हैमिंग कोड्स, बाइनरी कन्वोल्यूशन कोड और 8 सोलोमन कोड एंड लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड। जो भी आपके सिलेबस में थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में है वो मैंने आपसे डिस्कस करूँगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है वो मैं नहीं करूँगा। चलिए, थैंक यू।